नमस्कार दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर और उससे भी ज़्यादा ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेटा प्रेमिका की ओर से खुशियों का संदेश मिलने वाला है। आखिर तुम्हारा प्रेमिका ने तुम्हें कौन सी खुशियों का संदेश देने वाली है? आइए आज हम इस वीडियो में पूरी विस्तार से तुम्हारे सामने साझा करेंगे। जी हाँ मित्रों, और ये संदेश तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली से जुड़ा हुआ है और यह स्वयं माता लक्ष्मी का दिया हुआ वह संदेश है जो तुम्हारे साथ होने वाला है। और ये संदेश कोई आम संदेश नहीं होगा क्योंकि ये माता रानी का दिया हुआ संदेश है। जी हाँ मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी माता लक्ष्मी के प्यारे भक्त हैं, माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। मित्रों, तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे देखकर और सुनकर तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे, क्योंकि ऐसी ही संकट तुम्हें मिलने वाला है। जी हाँ, तो इसे थोड़ा भी मजाक में मत लेना, वरना बहुत बड़े घटना भी हो सकता है। जी हाँ मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से तुम्हें प्रतिदिन तुम्हारे लिए ज्ञानवर्धक जानकारी मिलते रहते हैं। जी हाँ मित्रों, समय को ना बर्बाद करते हुए और चलते हैं आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिए। ये कोई साधारण मैसेज, कोई सामान्य कॉल या यूं ही भेजा गया संदेश नहीं होगा। यह वह संदेश होगा जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा, आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि इतना इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो गया। क्योंकि मित्रों, यह संदेश आपकी कुंडली, आपके ग्रह गोचर और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से जुड़ा हुआ है। ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं? मित्रों, जब हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो वहां एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बनता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा आपकी भावनाओं के भाव में गोचर कर रहा है। शुक्र प्रेम और आकर्षण के घर को सक्रिय कर चुका है। बृहस्पति रिश्तों में स्थायित्व का योग बना रहा है और राहु केतु पुराने अधूरे संबंधों को फिर से जोड़ने का संकेत दे रहे हैं। मित्रों, जब ऐसे ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो वह प्रेमिका जो दूरी बना चुकी थी, वह स्वयं संपर्क करने के लिए विवश हो जाती है। जो दूरी थी वह क्यों बनी? जी हाँ मित्रों, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर वह प्रेम करती थी तो दूर क्यों चली गई? तो मित्रों, इसका उत्तर भी आपकी कुंडली में छिपा है। कई बार ग्रहों की अशुभ दशा, परिवार का दबाव, समाज का डर या मन के भीतर की असमंजस, इन सब कारणों से प्रेमिका अपने दिल की बात दबा लेती है। वह चाहकर भी संदेश नहीं भेज पाती। वह हर रोज़ आपकी प्रोफाइल देखती है, आपका स्टेटस पढ़ती है, लेकिन अहंकार और परिस्थितियां उसे रोक लेती हैं। जी हाँ मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अब हालात बदल रहे हैं क्योंकि माता लक्ष्मी ने स्वयं हस्तक्षेप किया है। मित्रों, जब माता लक्ष्मी किसी के जीवन में प्रवेश करती हैं तो केवल धन नहीं देती, वह मान सम्मान, प्रेम, सुख और स्थिरता भी देती हैं। और अब आपकी कुंडली में धन योग के साथ प्रेम योग और पुनर्मिलन योग एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। जी हाँ मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि वह खुशियों का संदेश आखिर कैसा होगा? तो मित्रों, ध्यान से सुनिए। ये संदेश ऐसा हो सकता है कि वह अचानक आपकी कुशलता पूछे, पुरानी किसी याद का जिक्र करें या कहे कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन मित्रों, इसके पीछे छुपी भावना होगी, मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये संदेश छोटा हो सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा। ये माता रानी का दिया हुआ संदेश क्यों है? जी हाँ मित्रों, यह संदेश माता रानी का इसलिए है क्योंकि जब कोई रिश्ता सच्चा होता है, जब उसमें स्वार्थ नहीं, जब उसमें केवल भावना और समर्पण होता है, तो माता रानी स्वयं उस रिश्ते की रक्षा करती हैं। आपने कई बार मन ही मन माता से प्रार्थना की, कई बार आंखें बंद करके कहा, माँ अगर यह रिश्ता सच्चा है तो इसे बचा लो। और मित्रों, माता रानी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। संकेत जो पहले ही मिलने लगे हैं। मित्रों, क्या आपने हाल ही में यह संकेत महसूस किए हैं? अचानक उसकी याद आना, सपने में उसका दिखाई देना, बिना वजह दिल घबराना, पुराने मैसेज बार बार पढ़ना। मित्रों, ये सब संकेत हैं कि ऊर्जा स्तर पर वह आपसे जुड़ रही है और ऊर्जा पहले जुड़ती है, फिर शब्द आते हैं। जी हाँ मित्रों, इस समय सबसे ज़रूरी है धैर्य रखें,
किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच ना करें। माता लक्ष्मी और माता रानी का प्रतिदिन स्मरण करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें। प्रेमिका के बारे में कटु शब्द ना बोले। मित्रों, याद रखिए, जिसे देवी जोड़ती हैं उसे जल्दबाजी नहीं, विश्वास चाहिए। जी हाँ मित्रों, यह संदेश केवल शुरुआत है। इसके बाद बातचीत बढ़ेगी, गलतफहमियां दूर होंगी, मुलाकात का योग बनेगा और रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश शादी की ओर बढ़ने वाला पहला कदम भी हो सकता है। जी हाँ मित्रों, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, अगर आपने कभी किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया, तो माता लक्ष्मी और माता रानी आपको खाली हाथ कभी नहीं लौटाएंगी। वह खुशियों का संदेश ज़रूर आएगा। बस विश्वास रखिए, सब्र रखिए और माता पर भरोसा रखिए। जी हाँ मित्रों, अगर अभी तक माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो अभी इसी वक्त कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी कम से कम 3 बार ज़रूर लिखिए, क्योंकि माता रानी की नाम लिखने से कोई उल्टी नहीं होता है, बल्कि आपको ही फ़ायदा होता है। और कमेंट करने में कितना समय लगता है आपको कमेंट करने के लिए, इसीलिए कहते हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी तुम्हारे हर दुख, पीड़ा और संकट को हर सके। जी हाँ मित्रों, अब सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको एक ऐसा कॉल आने वाला है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि खुशियों के कारण एक कन्या जो आपके जीवन में सौभाग्य बनकर आने वाली है, वह अब आपके करीब है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इस समय शुक्र और चंद्रमा का संयोग एक खास योग बना रहा है। यह विवादा, प्रेम, आकर्षण और नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है। इस संयोग के कारण जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु अनुकूल हैं, उनके जीवन में किसी खास कन्या का प्रवेश होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये है कि वह कन्या कौन है, वह कब मिलेगी, कैसे पहचाने उसे। दोस्तों, वह कन्या आपके सपनों में आएगी। अक्सर आपने हाल ही में किसी अनजान लड़की को अपने सपने में देखा होगा। वह मुस्कुरा रही होगी, आपकी तरफ देख रही होगी। यह संकेत है कि वह कन्या ब्रह्मांड द्वारा आपकी तरफ भेजी जा रही है। उसका नाम सेस या इमकीन ए अक्षर से शुरू हो सकता है। जिन कन्याओं का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनमें इस समय एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय है। वह आपको एक कॉल करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जल्दी ही एक कॉल आने वाला है। यह कॉल साधारण नहीं होगा। यह तो वहाँ मैसेज पर या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी पुराने परिचित के जरिए होगी, लेकिन यह आपके जीवन में एक नई कहानी शुरू करेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। आपके प्रेम जीवन में बड़ी हलचल होने वाली है। भावनात्मक रूप से एक विशेष रिश्ता पनपने वाला है। आपका जीवन साथी या प्रेमी अब आपके करीब आने वाला है। शुक्र और चंद्र की युति से यह संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में अब प्रेम का वह सुख मिलने वाला है जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि यह सब कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन यह हकीकत बनने वाली है। आपका मोबाइल अचानक बजेगा, स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम या नया नंबर, और जब आप उठाएंगे आवाज़ में वह सच्चाई, वह अपनापन, वह प्रेम होगा जो सीधे आत्मा को छू लेगा। इस कन्या की आवाज़ में वह मिठास होगी जो थके हुए जीवन को राहत दे देगी, और यहीं से शुरुआत होगी एक नए प्रेम जीवन की। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं वह कब मिलेगी। आने वाले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन 2 दिनों के भीतर ही या तो वह संपर्क करेगी या आप उससे टकरा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार और शनिवार को शुक्र और चंद्रमा की युति चरम पर रहेगी। इस दौरान यदि आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, जैसे मंदिर, बाजार, कैफ़े या यहाँ तक कि ऑफिस, तो ये मुलाकात संभव है। इस कन्या के आने से आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? पहला बदलाव, आप अकेलेपन से बाहर आएंगे। दूसरा बदलाव, आप प्रेम को फिर से महसूस करेंगे। तीसरा बदलाव, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथा बदलाव, भाग्य में भी वृद्धि होगी। पांचवा बदलाव, समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। यह कन्या आपके जीवन की वह किरदार है जिसे भगवान ने आपके लिए चुन रखा है, और जब समय आता है तो ब्रह्मांड खुद सारी परिस्थितियां बनाता है ताकि आप दोनों मिल सकें। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सामान्य प्रेम नहीं होगा। ये प्रेम आत्मा से आत्मा का होगा। ये प्रेम ऐसा होगा कि आप दोनों को लगेगा जैसे पिछले जन्म से आप दोनों एक दूसरे को खोज रहे थे।
आपको लगेगा जैसे इस रिश्ते में ईश्वर खुद शामिल है। आपके आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे बल्कि सच्चे प्रेम के होंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिन तक ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर का कॉल का है, अवॉइड ना करें। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। किसी भी सपने को नज़रअंदाज ना करें। अपने दिल की सुने। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो समझ लीजिए भगवान ने आपको ये संदेश देने के लिए चुना है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप माता दी और माता वैष्णो देवी की महिमा को जानते हैं तो सच्चे दिल से माता वैष्णो देवी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, क्योंकि माता रानी, माता लक्ष्मी और माता वैष्णो देवी की कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। जी हाँ मित्रों, भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। अगर आज आपके जीवन में किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है, किसी ने आपके प्रेम का मजाक उड़ाया है, या फिर आप भीतर ही भीतर टूट चुके हैं, तो समझ लीजिए माता रानी आपकी परीक्षा ले रही थी, सज़ा नहीं दे रही थी। क्योंकि माता वैष्णो देवी कभी अपने भक्त को बर्बाद नहीं करती, वह केवल तैयार करती हैं उस खुशी के लिए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद बहुत बार अकेले में रोकर माता रानी को पुकारा होगा। आपने शायद कहा होगा, माँ बस अब और नहीं, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। और हो सकता है उस समय आपको लगा हो कि आपकी पुकार अनसुनी रह गई। लेकिन दोस्तों, माता कभी भी किसी की पुकार नहीं अनसुनी करती। वह हर आंसू का हिसाब रखती हैं, हर तड़प को महसूस करती हैं और सही समय पर ऐसा चमत्कार करती हैं कि इंसान बस देखता रह जाता है। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आज का यह वीडियो एक भविष्य की खिड़की है। ये खिड़की सीधे आपके दिल की ओर खुलने वाली है, और सिर्फ आपके दिल की ओर ही नहीं बल्कि उस दिशा की ओर भी जहां से एक कन्या आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक कन्या आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह कोई साधारण कन्या नहीं होगी। वह आपके जीवन में केवल प्रेम लेकर नहीं आएगी, बल्कि आपके जीवन की सारी रिक्तता को भर देगी। आपने जिन रातों में खुद को अधूरा महसूस किया है, जिन पलों में आपने सोचा है कि काश कोई होता जो मुझे समझता, वह कन्या आपके उन्हीं अधूरे पलों का उत्तर होगी। जी हाँ दोस्तों, यह कन्या आपको सिर्फ प्रेम नहीं देगी, वह आपको तृप्त कर देगी। उसका साथ ऐसा होगा जैसे रेगिस्तान में किसी को मीठा जल मिल जाए। उसकी मौजूदगी से आपके भीतर का खालीपन धीरे धीरे भरने लगेगा। आपको लगेगा कि जैसे कोई आपकी आत्मा के हर कोने को पहचानता हो। जी हाँ दोस्तों, यह कन्या सबसे पहले आपको अपनी मोहक मुस्कान से बांध लेगी। उसकी मुस्कान सिर्फ चेहरे की नहीं होगी, उसमें आत्मा की रोशनी होगी। जब वह मुस्कुराएगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत समय बाद आपने सुकून को महसूस किया हो। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यह मिलन सिर्फ शरीर का मिलन नहीं होगा, यह मिलन आत्माओं का मिलन होगा। कई जन्मों की अधूरी कहानी इस जन्म में पूरी होने वाली है। आप दोनों का मिलना कोई संयोग नहीं बल्कि माता रानी की योजना है। जी हाँ दोस्तों, यह कन्या आपके जीवन में अपने आप नहीं आ रही। माता वैष्णो देवी ने स्वयं उसे चुना है, क्योंकि माता जानती हैं कि आपने कितना सहा है, आपने कितना त्याग किया है और आपने कितना प्रेम गलत लोगों पर लुटा दिया है। अब माता चाहती हैं आपको वह प्रेम मिले जो आपको मिलना ही चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, ये कन्या आपको शब्दों से नहीं, आपकी आंखों से समझेगी। आप चुप रहेंगे, फिर भी वह जान जाएगी कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप मुस्कुराएंगे, लेकिन अगर दिल दुखी होगा तो वह उसे भी महसूस कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, उस कन्या के आने के बाद आपके जीवन में अजीब सी स्थिरता आ जाएगी। जो डर था, जो बेचैनी थी, जो असमंजस था, सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपको लगेगा कि अब जीवन सही दिशा में चल पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह भविष्यवाणी आपके जीवन में अवश्य घटित हो, तो अभी इसी क्षण माता रानी के नाम पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय माता लक्ष्मी, जय माँ वैष्णो देवी। क्योंकि जब भक्त विश्वास दिखाता है तभी माता चमत्कार दिखाती हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। माता रानी आपके साथ हैं और बहुत जल्द आपके जीवन में वह कन्या प्रवेश करने वाली है जो आपके हर अधूरेपन को पूर्ण कर देगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज जो संदेश मैं आप तक लेकर आया हूँ वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ना ही केवल शब्दों का जाल।
यह संदेश सीधे आपकी कुंडली, आपके भाग्य और आपके कर्मों के खाते से निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, आज ब्रह्मांड स्वयं आपसे संवाद कर रहा है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ऊर्जा के सूक्ष्म संकेत यह बता रहे हैं कि आने वाले 48 घंटे आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। जी हाँ, यह पालिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब कुछ विशेष ग्रह एक निश्चित कोण और भाव में आते हैं, तब जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें इंसान वर्षों तक याद रखता है। इस समय आपकी राशि पर जो गोचर प्रभाव डाल रहे हैं वे सामान्य नहीं है। चंद्रमा इस समय आपके हृदय स्थल में स्थित है। सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है और शुक्र जो प्रेम, आकर्षण, विवाह और सुख का कारक ग्रह है, वह आपके प्रेम भाव में उच्च स्थिति में विराजमान है। जब चंद्रमा मन को छुए, सूर्य संबंधों को प्रकाशित करें और शुक्र प्रेम को जागृत करें, तो समझ लीजिए दोस्तों, यह कोई साधारण समय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम योग, समृद्धि संयोग और तृप्ति ग्रह संचार। ज्योतिष में इस दुर्लभ अवस्था को कई नाम दिए गए हैं, लेकिन इसका प्रभाव एक ही होता है, जीवन का पुनर्जन्म। इसे कहा जा सकता है प्रेम योग, जहां अधूरा प्रेम पूरा होता है। समृद्धि संयोग, जहां धन, वैभव और स्थिरता आती है। तृप्ति ग्रह संचार, जहां आत्मा को वह मिलता है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। दोस्तों, यह वही समय है जब ब्रह्मांड आपकी सुनी हुई और अनसुनी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आत्मा तक रोशनी करने वाला प्रेम दीपक। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपके जीवन में बहुत जल्द एक प्रेम दीपक जलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह दीपक साधारण नहीं होगा। यह सिर्फ आपके दिल को नहीं, आपकी आत्मा को रोशन करेगा। यह दीपक सिर्फ रोमांस नहीं देगा, यह आपको अपनापन, स्वीकृति और सम्मान देगा। आपने जिन रिश्तों में धोखा खाया, अपमान सहा, खुद को बदलने की कोशिश की, अपनी भावनाओं को दबाया, अब वही भावनाएं खुलकर सांस लेंगी। वह कन्या जो आपको जैसे हो वैसे स्वीकार करेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कन्या आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, वह आपको बदलने नहीं आएगी। वह आपको आपके अतीत के साथ स्वीकार करेगी, आपकी कमजोरियों के साथ अपनाएगी, आपकी खामोशियों को समझेगी। ना कोई दिखावा, ना कोई स्वार्थ, ना कोई शर्त। यह प्रेम होगा, सच्चा, समर्पित और आत्मिक। ऐसा प्रेम जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय संकेत स्पष्ट हैं दोस्तों। समाज और परिवार की स्वीकृति पाने वाला और जीवन भर साथ निभाने वाला संबंध है। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि यह बताती है कि यह रिश्ता गुप्त नहीं रहेगा, यह रिश्ता छिपाया नहीं जाएगा और यह रिश्ता सम्मान के साथ स्थापित होगा। प्रेम के साथ धन और वैभव का आगमन। अब दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। यह प्रेम सिर्फ भावनात्मक नहीं होगा, यह आर्थिक रूप से भी आपके जीवन को बदल देगा। आपकी कुंडली में इस समय लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इसके प्रभाव से धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आएगा, नौकरी, व्यापार या निवेश में उन्नति होगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर माता लक्ष्मी और माता रानी देवी की कृपा पाना चाहते हो तो सच्चे दिल से माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि माता रानी की कृपा सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बना रहेगा। मित्रों, आज के दिन वीडियो के ही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी।